नमस्कार दोस्तों भारत एक सोच देख रहे हैं आप। और एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश में होली के बाद चंद्रशेखर आजाद कुछ बड़ा करने वाले हैं। आखिर वो ऐसा क्या करने जा रहे हैं, इसके बारे में हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं, उनसे जानेंगे। चंद्रकांत जी, आखिर चंद्रशेखर क्या कुछ बड़ा करने जा रहे हैं यूपी में? देखिए, चंद्रशेखर क्या बड़ा करने जा रहे हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी सवाल यह है कि चंद्रशेखर फिलहाल क्या कर रहे हैं। चंद्रशेखर, आप जानती हैं कि नगीना के सांसद हैं, और एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जितने नेता आज तक हुए हैं, उनमें अगर सफलतम नेताओं में नाम गिना जाए तो वो चंद्रशेखर का होगा। क्योंकि आपने देखा कि बड़े कम वक्त में उन्होंने संघर्ष करके अपनी पार्टी बनाई, वो नेता बने और सांसद भी बन गए। अब दरअसल चंद्रशेखर की नज़र उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, 2027 में चुनाव होना है, लगभग 2 साल का वक्त है। लेकिन राजनीति में नेताओं के लिए ये वक्त भी कम पड़ता है। तो चंद्रशेखर ने ये ऐलान किया है कि वो 15 मार्च से, इसी 15 मार्च से उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकल रहे हैं। आप इसे उनकी यूपी यात्रा भी कह सकती हैं। 15 मार्च से उनका कहना है कि हर तहसील में, हर ब्लॉक में, हर ज़िले में, हर मंडल में चंद्रशेखर जाएंगे, यात्रा करेंगे, वहाँ रुकेंगे और इस तरीके से वो पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करेंगे। अवंतिका, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम जो चर्चा कर रहे हैं, चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा है, क्या ऐलान किया है, वो बात दर्शकों को सुनानी बड़ी ज़रूरी है, और उसके बाद हम इसके समीकरणों पर भी बात करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप याद रखना, जनवरी फरवरी खत्म होने दो, मार्च से शुरू करेंगे, 15 मार्च से 16 मार्च से। आप मेरी बात को याद रखना, और उत्तर प्रदेश का कोई कोना नहीं छोड़ेंगे, जाने जाएंगे। हर एक गांव तक, हर एक कस्बे तक, हर एक तहसील तक पहुंचने का काम करेंगे, और जमीनी तौर पे जो है बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने का काम करेंगे। आप रूखी खिलाओगे, रूखी खाएंगे, आप सूखी खिलाओगे, सूखी खाएंगे। कोई 5 स्टार होटल नहीं चाहिए, कोई महल नहीं चाहिए, कोई पनीर नहीं चाहिए, पकवान नहीं चाहिए। आप चटनी से खिलाओगे तो चटनी से खाएंगे। किसान के बेटे अपने अपने हैसियत को जानते हैं। आप जैसे रखोगे, आप सूखे में रखोगे तो सूखे में रहेंगे, आप गीले में निकालोगे तो गीले में रहेंगे। कोई मांग नहीं करेंगे, लेकिन आपसे ये बात जरूर लेके आपके बीच में आएंगे कि आप इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर लो, क्योंकि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो ये बयान जो चंद्रशेखर ने दिया, ये बयान बेहद महत्वपूर्ण है, और ये बयान महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिस दौर में आप देख रही हैं, दिसंबर 2024, 16 दिसंबर 2024 के बाद से एक माहौल बन रहा है कि पूरी की पूरी राजनीति बाबा साहब, दलित वोटर्स और अमित शाह का बयान, संविधान, इसके इर्द गिर्द आ गई है। और ऐसे में अमित शाह ये कहते हैं कि बाबा साहब का जो लोग नाम लेते हैं, अगर इससे अच्छा वो भगवान का नाम लेते हैं तो उनको मोक्ष मिल जाता। और उसके बाद आपने देखा विपक्ष का प्रदर्शन होता है, लेकिन चंद्रशेखर ने इसमें अचानक से एंट्री मारी है, और अब वो ये कह रहे हैं कि 15 मार्च से वो पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। देखिए, इस चर्चा को 2 हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। पहला हिस्सा ये है कि चंद्रशेखर क्या कुछ कर पाएंगे 15 मार्च के बाद से। तो आपने देखा कि वो नगीना से चुनाव जीते, सांसद बने, उनका चुनाव चिन्ह केतली है। चंद्रशेखर ने सांसद बनने के बाद या सांसद बनने के पहले पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि आप ये कह लीजिए कि पूरे देश में दलितों के मुद्दे पर चंद्रशेखर हमेशा मुखर रहे हैं। आपने हरियाणा देखा, दिल्ली देखा, पंजाब देखा, अगर दलितों के साथ अन्याय अत्याचार की कोई भी खबर आई है तो चंद्रशेखर हमेशा धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन उन्होंने किया है, अपनी आवाज़ उन्होंने उठाई है। लेकिन उनका जो फोकस एरिया है, आप ये कह सकती हैं उनकी पॉलिटिक्स का अगर कोई बैटल ग्राउंड है तो वो उत्तर प्रदेश है। और उस उत्तर प्रदेश में भी ख़ास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो नगीना, सहारनपुर, मेरठ, बागपत, अमरोहा, इस बेल्ट को जब आप देखती हैं तो इस बेल्ट पर उनका फोकस ज़्यादा है। अब इसके दूसरे हिस्से पर चलते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश के दलित चंद्रशेखर पर यकीन क्यों करें। अवंतिका, आपने देखा होगा कि इस उत्तर प्रदेश में मायावती का वोट बैंक लगातार कम हुआ है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मायावती की पार्टी का अस्तित्व नहीं है, 9% से ज़्यादा वोट शेयर उनका इस चुनाव में भी रहा है। वो अलग बात है कि मायावती की पार्टी का कोई सांसद चुनाव नहीं जीता। इसी 2019 में मायावती 10 सीटों पर चुनाव जीत गई, लेकिन 2024 में खाता नहीं खुला। तो अब आप ये मानिए कि जब वोट शेयर दहाई के अंकों से नीचे आ गया है, तो क्या इस बात को ये माना जाए, इस बात को ऐसे देखा जाए कि दलित वोटर्स अब अपने नए नेताओं की तलाश कर रहे हैं। मायावती ने उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त तक शासन भी किया है, 4 बार इस उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही हैं। लेकिन अब मायावती को भी लगने लगा है कि अब बहुजन समाज पार्टी में बदलाव की ज़रूरत है।
आपने देखा होगा उन्होंने आकाश आनंद को आगे किया, अब आकाश आनंद के बाद उनके दूसरे भतीजे ईशान भी आगे किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर मायावती बसपा के ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में हैं, लेकिन चंद्रशेखर लगातार ज़मीन पर हैं। चंद्रशेखर संघर्ष कर रहे हैं, चंद्रशेखर युवाओं को अपनी पार्टी के साथ अपने साथ जोड़ रहे हैं। और मैं आपसे ये कह सकता हूँ बेहद जिम्मेदारी से कि अगर 15 मार्च से वो यात्रा शुरू कर रहे हैं तो इस यात्रा का असर भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि युवाओं का एक बड़ा वर्ग ऐसा है इस शोषित समाज में, वंचित समाज में, जो चंद्रशेखर में अपने नायक को देख रहा है। उसको ये लगने लगा है कि चंद्रशेखर वो नेता हैं जो उसकी आवाज़ उठा सकते हैं। और देखिए, चंद्रशेखर युवा हैं, युवा मुद्दों पर बोलते हैं, दलितों की आवाज़ उठाते हैं, चाहे हाथरस में घटना रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में आपने कोई घटना देखी हो, तो चंद्रशेखर वहाँ पहुँचते हैं। और इसी वजह से अब वो 15 मार्च से अपनी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब यात्रा करेंगे तो लखनऊ की बेल्ट में भी आएंगे, वो गोंडा की बेल्ट में भी जाएंगे, वो पूर्वांचल में भी जाएंगे, बुंदेलखंड में भी जाएंगे, बघेलखंड में भी जाएंगे, 75 ज़िलों का दौरा करेंगे, क्योंकि चंद्रशेखर की तैयारी अब 400 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो सोर्सेज हमारे बताते हैं कि चंद्रशेखर कांग्रेस के भी संपर्क में है, कि क्या कांग्रेस के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ा जा सकता है। देखिए, राजनीति में परिस्थितियां और स्थितियां पल पल बदलती हैं। आज जो किसी के साथ गठबंधन में है, कल को वो अलग हो सकता है। आपको याद होगा, चंद्रशेखर इंडिया अलायंस में जाना चाहते थे और वो ये चाहते थे कि उनको एक सीट दे दी जाए, लेकिन उस पर सहमति नहीं बन पाई। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश के जब आप नतीजे देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के नतीजों में 43 सीटों पर तो आपको इंडिया गठबंधन जीता हुआ दिखता है, 36 सीटों पर आपको दिखता है एनडीए, एक सीट बचती है। लेकिन वो सीट किसी निर्दलीय के खाते में नहीं जाती दोस्तों, वो जाती है आज़ाद समाज पार्टी के खाते में। कौन सी पार्टी? आप भीम आर्मी को या हम भीम आर्मी को कब से जानते हैं? भीम आर्मी कब से संघर्ष कर रही है? तो मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर जब 15 मार्च से उतरेंगे, और ये कौन सा वक्त होगा 15 मार्च का? अगर आप 15 मार्च से समय को काउंट करें, टाइम को देखेंगे, तो ठीक 2 साल बचेंगे विधानसभा चुनाव की। 2027 में विधानसभा चुनाव होगा, नई सरकार का गठन भी मार्च में होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में हर ज़िले में, आप किसी भी ज़िले में चली जाइए, वहाँ पर 1 सीट 2 सीट एससी रिजर्व सीट है, वहाँ पर एससी समाज का प्रत्याशी ही चुनाव लड़ता है। तो चंद्रशेखर की नज़र उन सीटों पर ज़्यादा रहेगी। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप एक ज़िले में 1 सीट भी मान लें तो 75 सीटें ऐसी होंगी जहाँ पर चंद्रशेखर की नज़र होगी। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर 75 सीटों पर चंद्रशेखर अपने आप को मजबूत कर लेते हैं तो आप ये कह सकती हैं कि आने वाले वक्त में चंद्रशेखर एक बड़े गेम चेंजर बनेंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलने वाले, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत असर रखने वाले नेता भी बन सकते हैं। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि उनकी यात्रा पर फिलहाल नज़र रखनी होगी, क्योंकि राहुल गांधी ने भी जब यात्राएं की हैं तो उसका इम्पैक्ट नज़र आया है। इसी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास 2019 में 1 सांसद था, आज की तारीख में 6 सांसद हैं। तो यानी कि यात्राओं का असर पड़ता है। मैं आपको बताऊं, 2012 की बात है, 2012 में अखिलेश यादव ने भी पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल चलाई थी और 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार इस उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ सरकार बनी थी। तो यात्राओं का असर होता है, लेकिन चंद्रशेखर की यात्रा, चंद्रशेखर के समीकरण, चंद्रशेखर का कैंपेन उनको कितनी मदद करेगा, और जो उत्तर प्रदेश का युवा वोटर है, जो 18+ वाला नौजवान है, वो चंद्रशेखर के साथ कितना कनेक्ट होता है, अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि चंद्रशेखर की जो यात्रा होगी वो पूरे देश के फोकस पर होगी। बिल्कुल, यानी कि आने वाले दिनों में अब चंद्रशेखर आज़ाद की यात्रा पर सभी की नज़र रहेगी। और जैसा कि चंद्रकांत जी ने भी यात्राओं का एक समीकरण बताया कि कैसे यात्राओं के बाद रिजल्ट्स काफ़ी कुछ अपने फेवर में भी आते हैं। देखना होगा कि आखिर चंद्रशेखर आज़ाद की यात्रा के बाद उत्तर प्रदेश में क्या माहौल देखने को मिलता है। फिलहाल ये हमारी चर्चा आप भारत एक सोच पर देख रहे हैं। चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा।